गेट 2023 के PYQ के सॉल्यूशन के सीरीज में अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है एटॉमिक फिजिक्स से। ये 1 मार्क्स में पूछा गया था और ये MCQ था। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम 6 एंड हमें फाइंड करना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो गिवन है वो है एटॉमिक नंबर Z 6। इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो हैं कम्प्लीटली फिल्ड हैं, ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमको कंसिडर करना पड़ेगा L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो ml की वैल्यू होती है वो टोटल होती है 2L प्लस 1, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज हो जाएंगी वो 3 हो जाएंगी। और जो ये वैल्यू होगी वो वेरी करेगी -1 टू +1, यानी कि -1 0 एंड +1 विथ डिफरेंस ऑफ 1। चूँकि ये हमारे पास दिया गया है L इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पर बात करनी होगी P, यानी कि जो फिलिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी +1 0 एंड -1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और ये हुन रूल के अकॉर्डिंग यदि फिल करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जो L की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए और S की वैल्यू भी होनी चाहिए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर L की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी +1 + 0 इज इक्वल टू +1, यानी कि यहाँ पर भी जो फाइनल आ रहा है वो P आ रहा है। और S की जो वैल्यू बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/2 + 1/2, क्योंकि दोनों को हमने इस तरीके से फिल किया है कि S की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो ये भी हो जाएगा 1। अब यदि 1 होता है तो यहाँ से मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2s + 1। मल्टीप्लिसिटी में ये ms नहीं, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2s + 1 से मल्टीप्लिसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। और चूंकि ये है लेस देन हाफ फिल्ड, और लेस देन हाफ फिल्ड का मतलब होता है J इज इक्वल टू L - S। ऐसे सिचुएशन में J इज इक्वल टू हो जाएगा L - 1, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। J की वैल्यू हो गई 0, मल्टीप्लिसिटी हो गई 3, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन बनेगा वो बनेगा, और यहाँ पर P आया हुआ है पहले से, तो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन बनेगा 3p0। चूँकि ये एटम है तो यहाँ पर कैपिटल P यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यदि ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर यदि ऑफिशियल आंसर की बात करेंगे तो ये हमारे पास है 14 क्वेश्चन का MCQ था। ऑप्शन ए सही है और 1 मार्क्स में पूछा गया था। थैंक यू।